हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना इक्वेशन को सीख लिया था। तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। हमारे पास एक लीनियर पेयर है, दो इक्वेशंस हैं, तो हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें से हमको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। हमारे पास क्या गिवन है, 2x + 3y = 11 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x - 4y = -24 सेकेंड इक्वेशन। और हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है y = mx + 3। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, m की वैल्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और वहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज भी वही करते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 11। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2। x की वैल्यू यहाँ से निकल गई है, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल के इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास क्या है, 2x की वैल्यू 11 - 3y/2, देन -4y = -24। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24। माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो बड़ा होता है साइन इसका आता है, यहाँ तो दोनों माइनस ही है। -7y = -24 और यहाँ पे -11। 7y = 5 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 + 1 3 35। माइनस से माइनस कैंसिल, y = 35/7, 7 = 7 5 = 35। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ putting the value of y in equation 4। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, x = 11 - 3y/2। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11 - 3 × y/2। ये कितना हो गया, 11 - 3 5 = 15/2 = -4/2। यहाँ से कैंसिल होगा, कितना आएगा, -2। तो x = क्या आ गया, -2। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमारे पास गिवन है y = mx + 3। यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब हम दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ substituting
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन थर्ड। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 m, x की कितनी आई है हमारे पास -2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। 5 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इधर आके 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल कैंसिल -1, तो m इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास m की वैल्यू निकल गई है -1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको ज़रूर ध्यान से करें। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू निकल गई है, तो हैंस द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू -1, आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं। फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इससे पहले हमको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद हमको उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ईजी है, बस आपको एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, एंड देन हमको जैसे अब तक हम कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैसे ही उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। ओके, आपके पास 2 नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस 26 है, और जो एक नंबर है जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 3 टाइम्स। तो पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द बिगर और लार्जर, ठीक है, आप इसको लार्जर भी लिख सकते हैं, लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। देन लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दैट इज एक्स हमने बड़ा ले रखा है, तो एक्स माइनस वाई, बड़े नंबर को पहले लेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सेकेंड ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1 नंबर इज थ्राइस द अदर, तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है, जो बड़ा होगा वही 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा छोटे वाले नंबर से। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू हमको मिल गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दैट इज आगे आ जाएगा ये हमारे 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2, दैट इज 13। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर या तो 2 में या 1, जिसमें भी आपको करना हो, 2 में कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन और y, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, दैट इज 13, x इज इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हमारा जो लार्जर नंबर है वो कितना है, 39, और जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 30। हेंस द वैल्यू ऑफ larger number is 39 and
स्मॉलर नंबर इज 13। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा स्टेटमेंट को समझना है, और अगर एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार और पढ़िए। एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तो क्वेश्चन को ज़रूर दें, उसको ढंग से समझे कि उसकी लैंग्वेज क्या है, तभी जाके आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो सही फॉर्म होगी। तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेकेंड बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके, पहले तो उसने फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि वो सप्लीमेंट्री है, तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लार्जर नंबर को हमने एक्स ले लिया, और लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। दोनों आपस में क्या है, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इसने बोल रखा है कि जो लार्जर एंगल है मतलब x इज इक्वल टू, वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल को बाय 18 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल क्या है y, और एक्सीड करने का मतलब प्लस होता है बाय 18। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन 18 डिग्री। तो ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट। तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 है, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 220 162, देन y इज इक्वल टू 162 ओवर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड, 2 8 से 16 2 1 से 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। हमारे पास स्मॉलर एंगल आ गया है, अब हम निकालेंगे ग्रेटर एंगल। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 81। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, वी हैव x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 81 प्लस 18, दैट इज 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, हमारे पास कितना आ गया 99। लार्जर एंगल कितना हमारे पास 99, इसको आप रफली भी चेक कर सकते हो। इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो आप माइनस करके देख लीजिए, आंसर हमारा कितना आ रहा है 18, मतलब हमारी वैल्यू सही निकली है। नाउ हेंस द लार्जर एंगल is 99 degree and the smaller angle is 81 डिग्री। आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 बैट्स एंड 3 बॉल्स फॉर ₹3800। ये सेम पिछली एक्सरसाइज में जो हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन थे हमारे पास, और उससे हमने इक्वेशन फॉर्म की थी, लेकिन उसमें हमने ग्राफिकली उसकी वैल्यू निकाली थी, लेकिन इसमें हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर
3,800. Later she buys 3 bats and 5 ball for 1,750. तो find the cost of each bat and a ball. Okay. सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे? Let the cost of bat is equals to x. हम बैट की कॉस्ट को कितना ले रहे हैं? x रुपीज़. ठीक है, रुपीज़ x. एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल की क्या ले रहे हैं हम? y रुपीज़. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोच ने क्या खरीदा? 7 बैट. तो मतलब एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 7 इंटू एक्स. तो पहले हो जाएगा 7 इंटू एक्स. प्लस कोच ने क्या खरीदा? 6 बॉल्स. तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y. तो 6 की कितनी होगी? 6 इंटू वाई. और दोनों मिला के कितना हुआ? 3800. तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. इसको ऐसे लिख लीजिए वरना आप इसको x समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फ्रेम हो गई है. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? लेटर शी बाइज 3 बैट, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 5 बॉल्स 5 इंटू वाई. और दोनों की कॉस्ट कितनी है? 1,750. तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है. अब हमको इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y. 7x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y ओवर 7. ये x की वैल्यू निकल गई. इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करने. नाउ substituting the value of x in equation 2, हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स 3800 माइनस 6y ओवर 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. थोड़ा सा कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना, बाकी इजी है क्वेश्चन. क्वेश्चन कोई टफ नहीं है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 0 ज़ा 0, 3 0 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 3 ज़ा 9, 10 11, 1 1 0. 3 6 ज़ा 18, 18y ओवर 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. नेक्स्ट एलसीएम लेंगे. 7 11400. 7 से 7 डिवाइड 1 आएगा. 18y प्लस 7 5 ज़ा 35y इज इक्वल्स टू 1750. नेक्स्ट 11400 प्लस माइनस माइनस, बड़ा ये है साइन होगा पॉजिटिव का. माइनस करेंगे 35 में से 18 तो कितना आएगा? 18 टू 36, तो 17y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7. इधर जाएगा. इसको करते हैं मल्टीप्लाई. 1750 इंटू 7, 7 0 तो 0, 7 5 ज़ा 35, 7 ज़ा 49, 50 52, 7 7 111. ये कितना आ गया? 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 12250. 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400. कितना आएगा माइनस करके? 11400 दैट इज 05800. 17y इज इक्वल्स टू 850. y इज इक्वल्स टू 850 ओवर 17. तो 17 मतलब 17, 17 5 से 850. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 50. तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू निकल गई है. और y की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी इसमें? कॉस्ट ऑफ बॉल. तो बॉल की वैल्यू हमारे पास आ गई है. बॉल की वैल्यू आ गई है 50 रुपीज़. अब हम बैट की वैल्यू निकालेंगे. नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में, और वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। हमारे पास क्या है, वी हैव x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y/7। इसे पुट करेंगे 3800 माइनस 6 इंटू वाई कितना है 50/7। 3800 6 5 से 30 0/7 माइनस करेंगे कितना आएगा 3500/7। 7 7 7 5 से 35 0 तो आंसर आ गया 500। तो x की वैल्यू कितनी है 500। हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। आंसर। तो अब हमारे पास बैट की और बॉल की दोनों की वैल्यू आ गई है। बैट की है 500 रुपीज़ और बॉल की कितनी है ₹50। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155। तो what are the fixed charges and the charge per kilometer how much is ओके। इसमें कुछ नहीं है, स्टेटमेंट में ये लिखा है, मीन्स क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में ये है कि एक टैक्सी है जिसका चार्ज है वो उसका एक फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज कितना है ये हमको पता नहीं है, एक फिक्स चार्ज है उसका, वो चाहे कितने भी किलोमीटर चले तो वो फिक्स चार्ज जो है वो उसमें ऐड होता ही होता है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x। हमने फिक्स चार्ज कितना ले लिया x रुपीज़। ठीक है, अब उसने बोला कि टुगेदर फॉर अ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो टैक्सी 10 किलोमीटर चली, मतलब फिक्स चार्ज तो ऐड होगा। उसके बाद पहले मैं आगे एक और लिख देते हैं, लेट द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए कितना रुपये लगता है वो हमने ले लिया y। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस, मतलब फिक्स चार्ज तो सब में लगेगा। अब वो कितने किलोमीटर गए पहले 10 किलोमीटर, मतलब 10 इंटू 1 किलोमीटर का कितना रुपीज़ है मान लो y। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर का 10 इंटू y, तो इतना गए इज इक्वल्स टू, और इन सब का कॉस्ट कितना है 105 रुपीज़। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक टैक्सी है जो कि हर मतलब चलने के लिए अगर आप उसमें बैठेंगे तो आपको एक फ़िक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए, चाहे 2 किलोमीटर जाए, चाहे आप कितने किलोमीटर जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि वो 10 किलोमीटर अगर चली तो वो कितना रुपए लेगी 105। अब हमको ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज करती है टैक्सी और उसका फ़िक्स चार्ज कितना है। तो हमने फ़िक्स चार्ज कितना ले लिया है x, और हर 1 किलोमीटर के लिए हमने कितना ले लिया है y रुपीज़। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है। सेकेंड इक्वेशन है कि वो 15 किलोमीटर जर्नी अगर वो करेंगे तब कितना होगा। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी फिक्स चार्ज तब भी लगेगा, और 15 किलोमीटर और हर 1 किलोमीटर का हमने क्या लिया है y, तो इज इक्वल्स टू 155 रुपीज़। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको फिक्स चार्ज निकालना है और हमको 25 किलोमीटर्स का निकालना है। ओके, तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 वी हैव x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
वी हैव क्वेश्चन 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। 105 प्लस माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155, 5y इज इक्वल्स टू 155, इधर प्लस है इधर जाके माइनस, 5y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो गया 50, तो y इज इक्वल्स टू 50/5, 5 10 × 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर अगर वो टैक्सी चलेगी तो वो कितना चार्ज कर रही है, 10 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। अब हमने निकालना है उसका फिक्स चार्ज कितना है, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब फिक्स चार्ज। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हमारे पास इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100 एंड x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है उसका 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज़। तो हमारे पास फिक्स चार्ज निकल गया है। अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज होगा। सो फॉर 25 किलोमीटर इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, पहले तो फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का हमने क्या लिया था y चार्ज, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू y की कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज़ 255। तो हैंस क्या क्या निकाला था हमको फिक्स चार्ज, द फिक्स चार्ज इज ₹5 and the charge for 25 kilometer is equals to ₹255 hence solved। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट x बी द न्यूमरेटर and y be the denominator। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, therefore फ्रैक्शन इज इक्वल टू x over y। फ्रैक्शन हमारा x over y बनता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास फ्रैक्शन ये है, 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड बोथ डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों ऐड होगा, तब वो फ्रैक्शन आपका क्या बनता है 9/11। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फ्रेम करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। तो आपका कैसे हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर से लेंगे हम फ्रैक्शन। अब इसने क्या बोल रखा है,
3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, 3 इज एडेड, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 ऐड होगा. इफ 3 इज एडेड बोथ तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/6. ओके, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी इससे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू 3 होगा, वाई 5 इंटू वाई प्लस 3. तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. आगे होगा हमारा 6y माइनस 5y इज इक्वल टू -3. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. सेम मेथड से करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको सेकेंड में पुट करेंगे. नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 वी हैव 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4. 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y. x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y ओवर 11. x की वैल्यू निकल गई यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे. नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2. हमारे पास क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -4 प्लस 9y ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. तो ये कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 9 ज़ा 54y ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. एलसीएम ले लेंगे. 11 माइनस 24 प्लस 54y 11 5 ज़ा 55 y इज इक्वल टू -3 माइनस 24 प्लस माइनस 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 y इज इक्वल टू -3 इंटू 11 माइनस 24 माइनस y इज इक्वल टू -33 माइनस y इज इक्वल टू -33 प्लस 24 माइनस y इज इक्वल टू 630 10 9 -9. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9. अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd. So we have x is equals to -4 plus 9y over 11. x is equals to -4 plus 9 into y की वैल्यू है 9 over 11. आगे है x is equals to -4 9 9 is 81 over 11. x is equals to प्लस माइनस माइनस इट्स 77 बाय 11. कैंसिल करो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7. हेंस आपका जो न्यूमरेटर है हमने क्या लिया था फ्रैक्शन x एंड y, तो उसमें हमने न्यूमरेटर लिया था x और डिनोमिनेटर क्या लिया था y. तो हेंस द फ्रैक्शन इज क्या था हमारे पास x/y, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/9. आंसर आ गया हमारे पास 7/9. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. इसको मैं रीड आउट कर लेती हूँ और मैं समझा देती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है. तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. मतलब 5 साल बाद जो जैकब है उसकी जो एज होगी वो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगी. एंड 5 years अगो मतलब 5 साल पहले जो जैकब्स की जो एज थी वो 7 times थी उसके बेटे की. तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. इक्वेशंस फ्रेम करके दे देती हूँ, बाकी आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करेंगे एंड उसकी वैल्यू भी आप खुद निकालेंगे.
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। सबसे पहले आप क्या लेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x years and let the age of his son is equals to y years। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, 5 साल, उससे पहले हम क्या करें, इजी वे होता है अगर आप दोनों को इक्वेट करके करें। ठीक है। सबसे पहले बोल रखा है 5 years hence, 5 साल बाद। तो अभी उनकी अगर एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 और y प्लस 5 इतनी होगी। एंड उसने बोला कि ये जैकब की एज है और ये उसके बेटे की। तो इसमें क्या रिलेशन है कि जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 3 times ज़्यादा होगी, 3 गुना ज़्यादा। मतलब इनको बैलेंस करने के लिए हमको जैकब के बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऐसे बनेगी, तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3 5 15, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट आपकी ये बन गई है। इक्वेशन सेकंड बनेगी आपकी 5 years hence, सॉरी 5 years ago। अब अगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले, अभी अगर उनकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, जैकब की x माइनस वाई और उसके बेटे की y माइनस 5। तो इसके बीच का रिलेशन क्या है कि जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी 5 साल पहले। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए, फिर इसको सॉल्व करोगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7 5 ज़ा 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, यहाँ के प्लस होगा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, एज यूजुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में से भी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ एलिमिनेशन 3.4 एक्सरसाइज। तो तब तक स्टूडेंट्स आप रिवाइज करते रहिए और वीडियो ज़रूर देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।